वेल डन टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और वेस्ट इंडीज़ की टीम को पहले टेस्ट मैच में 127 रन से हरा दिया। और पाकिस्तानी टीम के जो स्पिनर्स हैं उनको भी मुबारक देंगे कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी मुझे अपने बॉलर्स से, हमारे जो बॉलर्स थे स्पिनर, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे हैं। वेल डन साजिद खान, वेल डन इब्रार अहमद और वेल डन नोमान अली। तीनों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इब्रार अहमद की तो परफॉर्मेंस में बात हो रही थी, तो इब्रार अहमद ने दूसरी इनिंग्स में बहुत ही ज़बरदस्त और कंप्लीट परफॉर्मेंस दी। उन्होंने जिस तरह के पार्टनरशिप ब्रेक की और उसके बाद फिर जो आखिर की विकेट उन्होंने ली, कमाल की थी। ज़्यादा जो था वो वेस्ट इंडीज़ की टीम को उन्होंने प्रिवेल नहीं करने दिया। और साजिद खान की बात करें तो साजिद खान ने अपने टेस्ट करियर में 50 विकेटें कंप्लीट कर ली हैं और इस मैच में भी उन्होंने 9 खिलाड़ियों को आउट किया। पिछली इनिंग में भी उन्होंने पहली ही 4 विकेटें जो थी वो अपने नाम की थी और इस भी पहली 4 विकेट जो थी वो साजिद खान के नाम हुई। और फिर 5वीं विकेट भी उनको मिल गई और उन्होंने एक बिग विकेट ली थानसे की, जो 55 स्कोर करके गए और जिन्होंने अपनी टीम की तरफ से एक अच्छी फाइट शो की, जिनकी वजह से उनकी टीम जो थी वो 123 रन के टोटल तक पहुंच गई। उन्होंने एक अच्छी फाइट की और साजिद खान ने उनका भी काम था वो तमाम किया और 5 विकेटें उन्होंने दूसरी इनिंग में अपने नाम की। उनको काफ़ी ज़्यादा घबराहट ज़रूर हो रही थी कि भाई पिछली इनिंग में भी मैं फाइफर नहीं ले सका और इस इनिंग में भी क्या पता मेरे साथ कुछ ऐसा ही सीन हो जाए। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था और साजिद खान ने अपना फाइफर कंप्लीट किया। नोमान अली की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में उनका फाइफर आया था, दूसरी इनिंग में उस तरह की उनसे बॉलिंग नहीं हो सकी। लेकिन यह कि उन्होंने भी पहली इनिंग की जो उनकी फाइफर थी उस वजह से बेस सेट हुई, मैच पाकिस्तान के हक में आना शुरू हुआ वहाँ से, तो उनको भी क्रेडिट देंगे। और इब्रार अहमद को, जिनको दूसरी इनिंग में शान मसूद को कॉन्फिडेंस हुआ कि इनसे ओवर करवाने चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस जैसे ही दिया गया, उनको जब कंसिस्टेंट ओवर मिले तो उन्होंने जो थी परफॉर्मेंस दी और टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। 4 विकेटें उनको मिली, 5 साजिद खान को और 1 जो थी नोमान अली को मिली। तो इस मैच का टोटल क्रेडिट जो है वो बॉलर्स को जाता है और वेस्ट इंडीज़ के जो वेरी कैन है उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया, भाई उनको भी क्रेडिट देंगे। बाकी उनकी तरफ से तो सिर्फ एक मोती ने विकेट ली और 2 रन आउट हो गए, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। भाई एकदम से न्यू कंडीशंस में जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देना। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो आउटसाइडर, जो विजिटर्स आते हैं, उनकी तरफ से ये थर्ड बेस्ट बॉलिंग फिगर भी बने। तो अच्छी और कमाल की परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से और पाकिस्तानी टीम को उन्होंने नचा के रखा, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खेलने ही नहीं दिया उन्होंने, उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। तो बॉलर्स के नाम रहा ये टेस्ट मैच, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो। बल्लेबाजों ने जो थी उनकी अगर बात करें तो काफ़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान की तरफ से। वेस्ट इंडीज़ के लिए तो चलो हमें पता था कि उनकी यही परफॉर्मेंस आनी है। एक थानजे की जो निफ्ट सेंचुरी है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, लेकिन अच्छी पारी की उस लड़के ने। बाकी जो हमारे बल्लेबाज हैं, सलमान अली आगा का देखें आप कि क्या परफॉर्मेंस उनकी तरफ से है, मोहम्मद रिजवान की देखिए क्या परफॉर्मेंस है। उन्होंने चले पहली इनिंग में एक अच्छी पार्टनरशिप जो सौचकिल के साथ लगा दी थी, लेकिन दूसरी इनिंग में उनकी से एक्सपेक्टेशंस थी वैसी परफॉर्मेंस वो नहीं दे सके। फिर बाबर आजम की बात करेंगे, उनकी तरफ से भी कोई परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई। शान मसूद कैप्टन है, उनकी तरफ से दूसरी इनिंग में चलो 50 आ गई, लेकिन पहली इनिंग में वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो मिली-जुली परफॉर्मेंस चलती रही और फिर सलमान अली अगर एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लाइंडर कैच पकड़ा, जिस टाइम पे पार्टनरशिप लगी हुई थी और उस पार्टनरशिप को जो तोड़ने के लिए सिंक्लेयर का जो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कैच पकड़ा था इब्रार अहमद की गेंद पे, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो जो उन्होंने कैच पकड़ा और फिर अगली बॉल पे दोबारा उन्होंने कैच पकड़ लिया मोती का, तो 2 कैचेज़ उन्होंने इकट्ठे पकड़े। तो जो उनका ब्लाइंडर कैच था वहाँ से टर्निंग पॉइंट दोबारा से बना, क्योंकि एक पार्टनरशिप लग रही थी और डर सा पड़ना शुरू हो गया था। यकीन करें मुझे तो डर पड़ गया था कि भाई मैच कहीं इनके हाथों से ना निकल जाए। तो आप लोगों को भी शायद मुझे लगता है ये कि डर पड़ गया होगा उस टाइम पे, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ कि बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा सलमान अली आगा ने, तो सलमान अली आगा की बैटिंग को कवर अप उनके कैच ने कर दिया। ये है कि अब जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें ये अच्छी परफॉर्मेंस दें। इस मैच में तो चलो सब ने मिली-जुली एक जो परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट बॉलर्स को ही जाता है और उनके क्रेडिट को हम नहीं दबाएँगे। और बैटर्स के लिए ये है कि भाई परफॉर्मेंस दो जिस तरह की भी है, डीले नहीं पड़ना। दूसरी इनिंग में ये लोग बहुत ज़्यादा डीले पड़ गए, शौशकील का आप डिसमिसल देखें, बहुत ज़्यादा डीले पड़ गए। मोहम्मद रिजवान का आप देखें, फिर कामरान गुलाम का आप देखें डिसमिसल। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि भाई ये कर क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाते हैं एकदम से। और जिसे कहते हैं ना कि हाथ पैर छोड़ देना, वो इनका हिसाब हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा बॉल्स खेल के भी अगर आप इस तरह के आउट होकर जा रहे हैं, इस तरह सॉफ्ट डिसमिसल दे रहे हैं, तो भाई फिर आप लोग समझ लें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो कामरान गुलाम है या चाहे वो मोहम्मद रिजवान है। कामरान गुलाम को आप सीना कंट्रीज़ के टूर पे ऐसे दे सकते हैं कि यार उनकी पहली-पहली बारी है। लेकिन जब पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं, तो वो तो पहली बारी नहीं है ना भाई। कामरान गुलाम ने इधर इतनी क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक इतने मैचेस खेले हैं, तो इंटरनेशनल में फिर आके उनको उस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए अपने होम कंडीशंस में एटलीस्ट।
तो ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जो है इतने वो बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल दे जाएँ। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों को बेहतर करनी होगी, सलमान अली आगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कामरान गुलाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पाकिस्तान के इस टाइम पे 2 की प्लेयर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये अगर स्कोर करेंगे तो पाकिस्तानी टीम का बड़ा स्कोर होगा। सऊद शकील जो हैं वो आपको एक आधी इनिंग में मैच बचा के दे जाते हैं या बना के दे जाते हैं, तो वो अपना हिस्से का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं। शान मसूद का चले ना चले वो एक अलग चीज़ है, वो कैप्टन है, उन्होंने चलना ही चलना है अभी। जब तक उनको रखा हुआ उन्होंने कैप्टनसी में तब तक वो चलेंगे। बाकी दूसरा जो ओपनर है वो अभी तक सेटल नहीं हो रहा। अभी इस मैच में हुरैरा आगे, नेक्स्ट मैच में देखते हैं कौन आते हैं अब, या हुरैरा के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल्ला शफीक को जो है अभी बाहर बिठाया हुआ है, साइम अयूब वैसे ही नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है पाकिस्तान की, लेकिन ये है कि अब ये पाकिस्तान का जो अगला टेस्ट मैच होगा वो रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, सीरीज़ हम ज़रूर जीत जाएँगे और क्लीन स्वीप भी करेंगे। एक रिकॉर्ड में पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी। डब्ल्यूटीसी के जो पॉइंट्स टेबल होगा उसमें भी पाकिस्तान की पोज़ीशन बेहतर हो जाएगी, थोड़े से ऊपर चले जाएँगे हम, लेकिन और उसका इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान को बेहतर करनी है अपनी बैटिंग के हवाले से। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है भाई, आपको हर दफ़ा बॉलर्स मैचेस नहीं जितवाएँगे। आप ये सोचें कि अगर थोड़ी-सी मार पड़ जाती नुमान अली को, साजिद खान को या इब्रार को, उनके 2 बल्लेबाज अगर बड़ी इनिंग खेल जाते 50 रन, 60 रन या 70 रन की, तो फिर क्या होता? हमारे पास उसका काउंटर क्या था? क्या हमारे बल्लेबाजों ने इतने ही स्कोर करने की ठान ली है कि चलो यार बॉलर्स हैं वो बचा लेंगे। कब तक जो है हम जो ये चीज़ देखेंगे कि भाई हमारे बल्लेबाज जो हैं वो बॉलर्स के ऊपर सारा मलबा गिरा के खुद साइड पर हो जाएँगे। कब तक जो है हम बॉलिंग से मैचेस जीतते रहेंगे? हमें कब देखने को मिलेगा कि भाई हमारी टीम की बैटिंग फाइट कर रही है और बैटिंग से पाकिस्तान मैचेस जीत रहा है? हमें ये चीज़ कब देखने को मिलेगी? जिस दिन हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, हमारी टीम खुद ब खुद टॉप पर आ जाएगी। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आप सीरीज़ उठा के देखें, हम बैटिंग की वज़ह से आ रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ उठा के देखें, जिसमें हम 3-0 से हारे, हम वहाँ पे भी बैटिंग से हारे। बॉलिंग ने हमारी वहाँ पे भी करके दिखा दिया, चाहे हमारी लंगड़ी लूली बॉलिंग थी, सिर्फ़ आमिर जमाल ज़ोर लगा रहे थे, फिर भी हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट काबू कर लिया था। आप वो मैचेज़ देखें, पाकिस्तान के झोली में आ चुके थे वो मैचेज़, पाकिस्तान वो वहाँ से मैचेज़ आ रहा। साउथ अफ्रीका वाले आप टेस्ट सीरीज़ उठा के देखें, उसमें भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैचेज़ में आ चुका था। लेकिन कहाँ हमें मार खाई, हमारी बैटिंग की वज़ह से मार खाई। सीना कंट्रीज़ में अगर हमारी बैटिंग क्लिक कर जाए, तो हम मैचेस सीना कंट्रीज़ में भी जीत सकते हैं। बॉलिंग ने हमारा बहुत साथ दिया है। बॉलिंग अगर कभी हमारी क्लिक नहीं भी करती, तो मैं बॉलिंग से गिला नहीं करता, क्योंकि बॉलिंग ने हमें बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। अभी भी आप देख लें, इंग्लैंड वाली सीरीज़ में साजिद और नुमान थे। इस सीरीज़ में भी हमें साजिद और नुमान है और तीसरे पे साथ अब इब्रार भी आ गए हैं। तो हमारी बॉलिंग का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बॉलिंग ने हमें मैचेस जितवाए हैं। बस अब बैटिंग से भाई हमारी यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी हमें परफॉर्मेंस दे दो करके। अगर हमारी बैटिंग अच्छा करती, 350 पौने 400 लगा होता बोर्ड पे, तो हमें पता चल रहा होता कि यार टीम जो है वो प्रेशर में रन्स की वजह से आ जाती। फिर हमारे बॉलर्स को थोड़ा-सा सुकून मिल जाता और उनको एक इतना एक एज मिल जाता कि यार वो एक तरीके से मैच को लेकर चलते और एक तरीके से फिनिश करते, थोड़ी-सी वैराइटीज़ अपनी ट्राई करते। लेकिन जब टारगेट थोड़ा होता है, वहाँ पे बॉलर्स के पास चांस नहीं होता। फिर उन्हें अप टू द मार्क और विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा फिर वो कोई वैराइटीज़ नहीं ट्राई कर सकते। तो कब तक जो है हम यही चीज़ें देखते रहेंगे कि यार बॉलिंग हमें जितवा रही है, बॉलिंग जितवा रही है। कभी जो होगा हमें देखने में मिल जाए शायद ये चीज़ कि हमारी बैटिंग भी अच्छा कर रही है और बैटिंग की वजह से पाकिस्तान मैचेस जीत रहा है। तो आई होप सो कि जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है उसमें ये कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे दें हमारे बैटर्स और कोई हमें एक अच्छी इनिंग्स देखने को मिल जाए हमारे बैटर्स की तरफ से भी। तो अगर हमारे बैटर्स की तरफ से कोई अच्छी इनिंग देखने को मिल जाएगी तो भाई खुशी होगी, सीधी और साफ बात है। तो ये जो जीत है बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त जीत है और ये जीत जो है वो बॉलर्स के साथ रहा है, साजिद खान, नुमान अली और इब्रार अहमद, इनके साथ रहा है ये जीत सारी और इन्हीं को हम क्रेडिट देंगे इस जीत का कि भाई वेल डन, शाबाश, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। और ये खुशी दी है कि यार हमें जो मिल गई साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ हारने के बाद, कि हमें इस मैच में भी जो था डर पड़ गया था कि भाई कुछ हो सकता है, तो उसमें भी आके इस तरह की परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और मुबारक हो वो सब फैंस को मेरी तरफ से। और भाई एंजॉय करो बस इस जीत को और नेक्स्ट मैच के लिए दुआ करो कि नेक्स्ट मैच में भी इसी परफॉर्मेंस को हमारे बॉलर्स कंटिन्यू करें। बैट्समैनों से तो अभी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए बॉलर्स के ऊपर ही रखेंगे कि भाई आपने ही जितवाना है हमें नेक्स्ट मैच भी और ये सीरीज़ भी। तो इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट मैच स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मैच में भी आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे, इसी तरह डिस्कशन जारी रखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आप ये वीडियो जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं
तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।